शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग विक्रम विला कहते थे। उस घर को लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता था कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं, तो कोई कहता था कि वहाँ बच्चे की हंसी सुनाई देती है। पर जो सबसे ज़्यादा डरावनी बात थी वो ये थी कि उस घर में एक पुरानी मिट्टी से सनी गुड़िया रखी थी। रश्मि, जो कि एक लेखिका थी, अपने अगले उपन्यास के लिए एक कहानी की तलाश में थी। उन्हें रहस्यमय और डरावनी कहानियों में खास दिलचस्पी थी। जब उसने विक्रम विला के बारे में सुना तो वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गई। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन वह जिद्दी थी। शनिवार की शाम रश्मि ने अपना कैमरा, एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर विक्रम विला की ओर कदम बढ़ाए। घर दूर से ही डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जमा हुई थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और वहां चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजा धक्का मारते ही खुल गया, मानो किसी ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया हो। रश्मि ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। पूरा घर धूल और जाले से भरा पड़ा था। हर कदम पर लकड़ी की फर्श की चरमराने की आवाज़ आती थी। घर के एक पुराने कमरे में उसे एक गुड़िया मिली। वह पुरानी और गंदी थी, पर उसकी आंखें बेहद डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रश्मि को घूर रही हो। गुड़िया के बाल उलझे हुए थे और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। रश्मि ने सोचा कि इस गुड़िया की कहानी जाननी चाहिए। उसने गुड़िया को अपने साथ ले लिया और उसे साफ करने का फैसला किया। घर लौटने के बाद रश्मि ने गुड़िया को अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। अलमारी का दरवाजा बार बार खुद खुलता और बंद हो जाता। रश्मि ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा। अगली रात जब वह सो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने आंखें खोली तो गुड़िया अलमारी से निकलकर फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके पसीने छूट गए। उसने सोचा कि शायद अलमारी का दरवाज़ा खुला रह गया होगा और गुड़िया गिर गई होगी। लेकिन अगली सुबह रश्मि के कमरे की दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। रश्मि ने विक्रम विला के इतिहास के बारे में खोजबीन शुरू की। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि वह गुड़िया एक छोटी बच्ची की है जिसका नाम परी था। परी को अपनी यह गुड़िया बहुत पसंद थी, लेकिन एक दिन वह बच्ची अपने कमरे में मृत पाई गई। किसी को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। उसने बाद में जो भी उस गुड़िया को ले जाता वो अजीब घटनाओं का सामना करता। रश्मि को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह अकेली नहीं है। एक रात जब उसने अपने नॉवेल पर काम कर रही थी तो उसने देखा कि गुड़िया उसकी मेज पर आकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह हंस रही थी। रश्मि डर के मारे चीख पड़ी और घर से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। कमरे में अंधेरा छा गया था और तभी एक बच्चे की धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। गुड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रश्मि ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाया और उसे आग में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही गुड़िया जलने लगी, कमरे में जोर की चीख गूंजने लगी। पूरा घर कांपने लगा। गुड़िया के जलने के बाद सब शांत हो गया। रश्मि को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा बच गई। उसने तुरंत अपना घर बदल लिया और विक्रम विला की कहानी उसने अपने उपन्यास में लिखी। लेकिन कहानी का अंत यहीं नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद रश्मि के नए घर में अलमारी के अंदर वही गुड़िया मिली। उसकी आंखें अब चमक रही थी और उसके होठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी।